गन्ना जो है वो सोना से भी ज़्यादा कीमती है, बहुमूल्य वस्तु है, बस धातु है। गन्ना की रोपनी घट रही है, उसका उत्पादन घट रहा है और प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त किसान बहुत ज़्यादा खर्चा करने की स्थिति में नहीं है। बंद चीनी मिल खासकर मोतीपुर है, मोतीपुर को वो जल्द से जल्द उसको वो चालू करावे और उसके साथ अन्य गुरौल वगैरह बनमक्खी, सकड़ी, रेयाम इस सब को चालू करावे। एक चीनी मिल के लिए कम से कम 30,000 हेक्टेयर में गन्ना की खेती होनी चाहिए। 800 रुपया कम से कम प्रति क्विंटल गन्ना का दाम तय हो, तभी किसानों को कम से कम लागत निकल सकता है। जो चीनी मिल हमारा पहले से बंद है, प्राथमिकता में पहले उसके खोलने की बात होनी चाहिए। इसके बाद आप नया क्या खोलेंगे अलग बात है। गन्ना किसानों को खून से सिंचाई करना पड़ता है, तब चीनी तैयार होता है। लेकिन सरकार इसको कहता है कि फसल नहीं है, उद्योग है। अगर यह उद्योग है तो तुम सरकार साल भर के बाद किसान को बोनस दो। उत्तर प्रदेश में गन्ना का मूल्य 30 रुपये क्विंटल बढ़ गया, बिहार में भी 1 रुपया नहीं बढ़ा। गन्ना के क्षेत्र में मिल को अगर खड़ा रखना है तो उसके लिए निश्चित रूप से उत्पादन बढ़नी चाहिए। तो उत्पादन बढ़ाने के लिए जब तक सरकार के द्वारा किसानों को प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा तब तक वो बढ़ नहीं सकता। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं निशा। और आज हम आए हैं यहाँ पर बिहार राज्य गन्ना किसान मोर्चा और यहाँ पर इन्होंने एक मीटिंग की है जिसमें कि जितने भी इस प्रदेश के जितने भी इस क्षेत्र के किसान हैं, गन्ना किसान, वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और उन्होंने बातचीत की है कि आगे किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। तो बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अध्यक्ष से, जो कि हैं अशोक प्रसाद। आज असल में जो सरकार ने घोषणा की थी कि 9 बंद चीनी मिलों को हम चालू करेंगे और 25 नए चीनी मिल का हम चालू करेंगे, तो उस पर बिहार राज्य गन्ना किसान मोर्चा ने हर्ष व्यक्त किया, खुशी जाहिर की और इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों का हमने मुआयना करने के लिए कि कहाँ चीनी मिल खुल सकता है, उसके लिए अलग अलग क्षेत्रों में हमने लोगों को जवाबदेही दिया था, भेजा था। आज सारे लोग अपने अपने क्षेत्रों का मुआयना करके आज यहाँ आए हैं और उस संदर्भ में गन्ना की खेती कैसे विकसित हो और बिहार में चीनी उद्योग कैसे विस्तार हो, उसकी समीक्षा के लिए आज यहाँ ये बैठक रखी गई थी। इस किसान जुटान में बिहार के तमाम जो चीनी मिल के क्षेत्र हैं, वहाँ के किसान नेता जो वहाँ किसानों के सवाल को लेकर संघर्ष करते हैं, वो आए थे। हम लोगों का कहना है कि गन्ना जो है वो सोना से भी ज़्यादा कीमती है, बहुमूल्य वस्तु है, बस धातु है। इसलिए कि गन्ना से हम चीनी भी बनाते हैं, इथेनॉल भी बनाते हैं, खाद भी बनाते हैं, बिजली भी पैदा करते हैं, कागज़ भी बनाते हैं, गत्ता भी बनाते हैं, जलावन भी बनाते हैं, मतलब विभिन्न तरह की चीज़। तो डिस्पोजेबल प्लेट्स भी बनने लगे। हाँ, तो हर चीज़ विभिन्न तरह के उसके उत्पाद हो सकते हैं। इसलिए हम लोग इसको मांग किया है कि इसको शुगर मिल के बदले इसको शुगर कम्प्लेक्स नाम दिया जाए, शुगर मिल के जगह पर शुगर कम्प्लेक्स नाम किया जाए और जहाँ भी ये गन्ना ये चीनी मिल खुले वहाँ इन सारे तरह के जो दूसरे इसके साइड उद्योग हैं उसको भी लगाया जाए, ताकि हमारा चीनी मिल जो है वहाँ से जो उत्पादन होगा ये विभिन्न तरह का चीज़, तो किसानों को गन्ना का वाजिब दाम मिल सके। इसके लिए हमारी समझ है कि एक चीनी मिल के लिए कम से कम 30,000 हेक्टेयर में गन्ना की खेती होनी चाहिए। इसलिए सरकार को सिर्फ घोषणा करना है तो एक बात है, अगर सरकार सही माने में चीनी मिल खोलने के लिए प्रतिबद्ध है, उसकी माने दृढ़ इच्छा निश्चय है कि हम ये खोलेंगे, तो उसके लिए ज़रूरत है कि किसानों के बीच में सघन अभियान बनाकर अलग अलग क्षेत्रों का मुआयना करके, हमने मुआयना करके आज यहाँ अपना विचारों को आपस में शेयर किया है, लेकिन सरकार को इसके लिए अलग कमेटी बना करके जिसमें किसान प्रतिनिधियों को भी शामिल करे और बिहार के अलग क्षेत्रों में जाके मुआयना करे और वहाँ किसानों को पहले प्रोत्साहित किया जाए कि वो गन्ना की खेती शुरू करे। चूँकि गन्ना का खेती शुरू नहीं होगा तो एक दिन में गन्ना की खेती नहीं लग जाएगा और जब तक गन्ना एक चीनी मिल के लिए अगर 30,000 हेक्टेयर में अगर गन्ना की खेती नहीं होगी, कम से कम
140 दिन गन्ना का पेराई अगर उस मिल में नहीं होगा तो मिल प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा, और मिल प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा तो फिर बाद में चलकर मिल बंद हो जाएगा, जैसे बंद हुआ था। इसीलिए सरकार से हम मांग करने आए हैं कि भाई सरकार को इस रोशनी में किसानों के नेतृत्व में ये किया जाए। दूसरा हम लोगों का है ये कि इतनी मेहनत करके जो किसान गन्ना पैदा करते हैं उसका वाजिब दाम किसानों को नहीं मिल रहा है। 800 रुपया कम से कम प्रति क्विंटल गन्ना का दाम तय हो, तभी किसानों को कम से कम लागत निकल सकता है और किसान उत्साहित होकर के गन्ना की खेती कर सकते हैं। इसलिए हम चाहेंगे, और जो बातें हैं हमारे महासचिव आनंद किशोर जी हैं, प्रोफेसर साहब, उनसे भी आप बात करें। यहाँ तो पहले बिहार राज्य गन्ना किसान मोर्चा के राज्य कार्य समिति की बैठक हुई और उसमें हमारे इम्पोर्टेंट साथी, आमंत्रित साथी भी आए। भोलानाथ झा जी विशेषज्ञ, वीरेंद्र भाई हमारे विशेषज्ञ, सब लोग आए और सब लोगों से राय बनी। भोलानाथ झा जी आए थे, अभी चले गए। तो हम लोगों का है कि भाई गन्ना किसानों का जीवन बचे और गन्ना खेती के लिए किसान प्रेरित हो, इसके लिए सरकार को सजग होने की ज़रूरत है। क्योंकि गन्ना की रोपनी घट रही है, उसका उत्पादन घट रहा है और प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त किसान बहुत ज़्यादा खर्चा करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए किसानों को गन्ने की उचित मूल्य मिले। हमने गन्ना का हिसाब जोड़ा है तो हमारा लागत मूल्य 800 रुपये कुंटल आता है, तो उससे कम हमें मंजूर नहीं है। किसान को रियायत मिले, गन्ना बीज और फर्टिलाइज़र किसानों को आप उपलब्ध करावे, जिससे गन्ना की खेती के प्रति किसान आकृष्ट हो और गन्ना की खेती बढ़े, गन्ना की रोपाई बढ़े। इसके लिए सरकार प्राइस करे। चीनी मिल के खोलने की जहाँ तक बात है, हमारी प्रायोरिटी यह होनी चाहिए कि जो चीनी मिल हमारा पहले से बंद है, प्राथमिकता में पहले उसके खोलने की बात होनी चाहिए। इसके बाद आप नया क्या खोलेंगे अलग बात है, जो है पहले उसको चालू करिए। इसलिए जब तक किसानों को फैसिलिटी नहीं मिलेगी और बंद चीनी मिलों को चालू नहीं करिएगा तो केवल इस सरकार के नाराबाजी और जुमलेबाजी से तो काम नहीं चलने वाला है। इसलिए राय जी, आप मार्केटिंग का बहुत आइडिया रखते हैं। इस क्षेत्र से शुगर कॉम्प्लेक्स अगर होता है तो उसमें आपका मार्केटिंग आइडिया क्या होगा? शुगर कॉम्प्लेक्स होने से होगा कि गन्ना से जितने उत्पाद बनते हैं उसका मार्केटिंग हो, और ख़ास करके अभी एक चीनी उसका मुख्य प्रोडक्ट है, लेकिन अन्य जो प्रोडक्ट है जिसके बारे में अशोक बाबू ने कहा, पेपर से लेके सारा चीज़, तो वो सब जो किसान की आमदनी तब बढ़ेगी। और किसान की आमदनी में धान का भी सवाल आता है, गन्ना का भी सवाल आता है, दूध का भी सवाल आता है। उसकी आमदनी बढ़ाने के लिए हमारा नाम राम किशोर राय है, बेगूसराय गन्ना किसान का अध्यक्ष है। और हम लोग गन्ना किसान की लड़ाई लड़ते हैं कि उसको उचित मूल्य मिले। स्वामीनाथन कमेटी जो रिपोर्ट, सरकार की कमेटी है जो रिपोर्ट किया है कि लागत पूंजी से ड्योरा, तो लागत पूंजी गन्ना रोपने में 800 रुपये क्विंटल पड़ता है, तो उसको उससे ड्योरा दे या कम से कम वही रेट दे। गन्ना किसानों को खून से सिंचाई करना पड़ता है तब चीनी तैयार होता है, लेकिन सरकार इसको कहता है कि फसल नहीं है, उद्योग है। अगर यह उद्योग है तो तुम सरकार साल भर के बाद किसान को बोनस दो। अगर उद्योग है तो तुम उसको चतुर्वर्गीय कर्मचारी के अनुसार उसको पेंशन दो। यही सब हमारा मांग है। आज 400 से भी कम है, 450, 375 है। हाँ, अभी बिहार में महज 345, 310 और 365 मिलता है प्रति क्विंटल। उत्तर प्रदेश में गन्ना का मूल्य 30 रुपये क्विंटल बढ़ गया, बिहार में भी 1 रुपया नहीं बढ़ा। बिहार में जो मूल्य तय भी हुआ था वो 2-4 साल के बाद तय हुआ, 10 रुपया पिछले साल बढ़ा। और जब किसानों ने हल्ला किया तो 10 रुपया सरकार कहा कि अपने तरफ से देंगे। तो आज की तारीख में है कि भाई 800 से कम हमें मंजूर नहीं है। मिल मालिक जो पैसा देगा बाकी हमको सरकार दे। और मिल वाला एक गन्ना से मिल वाला, जो जैसे अशोक भाई बताए कि एक गन्ना से वो कई तरह के वेराइटी पैदा करता है, सबसे वो मुनाफा कमाता है, उसका तो एक हिस्सा किसानों को मिलना चाहिए। हम मुजफ्फरपुर से हैं, मरवन प्रखंड से। आज यहाँ गन्ना उत्पादन को लेकर के बैठक हुई है, तो हम सरकार से मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जो बंद पड़े चीनी मिल है उसको चालू किया जाए और सरकार खुद इस पर पहल करे और सरकार इसको चलाए, और नहीं तो कोऑपरेटिव बना करके उसमें किसान लोग भी मेंबर रहे, सरकार भी उसमें एक मेंबर के रूप में। हाँ, मेरा नाम शंभू शरण ठाकुर और पता ही यहाँ के हम निवासी हैं। आज की मीटिंग से आपको क्या अपेक्षाएं हैं? क्या आज का जो मीटिंग हुआ है वह गन्ना किसान मोर्चा की बैठक हुई है। अब जैसे गन्ना कॉम्प्लेक्स करके चलाने की बात जो है,
तो गन्ना कॉम्प्लेक्स में इथेनॉल भी बनता है, बहुत सारी चीज़ें उत्पादन होता है, तो उसका लाभ, समुचित लाभ किसान को मिले, इस तरह का कॉम्प्लेक्स तैयार किया जाए। मैं मुजफ्फरपुर जिला किसान सभा का एक कार्यकर्ता हूँ और आज के इस बिहार राज्य गन्ना किसान मोर्चा का जो कार्यक्रम हुआ है उसके हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम लोग के सानिध्य में यहाँ हुआ है जी। तो आज के बैठक में यह तय हुआ है कि किसानों को सरकार ने जो लॉलीपॉप दिखाने का काम किया है कि हम कुछ चीनी मिल को खोलेंगे, तो इसमें हमारे साथियों ने कहा है कि चीनी मिल तो आप खोलने का ऐलान किए हैं, तो ये बहुत हार्दिक स्वागत सरकार का हम करते हैं, लेकिन जो हमारे 9-10 चीनी मिल अभी हैं जिसको आप माने बिल्कुल जैसे एक मथालिया इधर कौन पड़ता है वो चीनी मिल, उसकी चर्चा है कि उसको स्क्रैप में बेच दिया, जनता को बता रहे हैं कि हम और बनमक्खी, और हम लोग का मांग है कि जितनी चीनी मिलें हम पहले से बिहार के अंदर है उन सारे चीनी मिलों को पैरिटी के आधार पर उसको खोलने का काम करें, और जो बंद चीनी मिल खासकर मोतीपुर है, मोतीपुर को वो जल्द से जल्द उसको वो चालू करावे और उसके साथ अन्य गुरऊ वगैरह बनमक्खी, सकड़ी, रेयाम इस सब को चालू करावे। और उसके लिए जो किसानों में जो हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कि किसानों को प्रोत्साहित कर गन्ना का लगवाने का काम वो सब्सिडी रेट पर, सहूलियत के रेट पर करे, ताकि चीनी मिल को गन्ना पर्याप्त से मिलेगा। तैयार होने में 1 साल लगेगा चीनी मिल को, तो उसको घाटा नहीं लगेगा। ये सब हम लोग का डिमांड है और हम लोग चाहते हैं, इसके लिए तय हुआ है कि हम लोग 13 या 14 को जो गन्ना मंत्री हैं उनसे हमारे अध्यक्ष और महासचिव समय लेकर एक प्रतिनिधि मंडल तय हुआ है नाम, जिसमें 11 लोग हैं, वो यहाँ पटना जाएंगे, उनको एक मेमोरेंडम देंगे जिसमें इन तमाम चीज़ों की मांग हम लोग कर रहे हैं। हाँ जी, धर्मेंद्र प्रसाद सिंह मेरा नाम हुआ और हम बेगूसराय ज़िला से आते हैं और हमारा गन्ना मिल है हसनपुर। तो मेरा वह कहना यह है कि गन्ना के क्षेत्र में मिल को अगर खड़ा रखना है तो उसके लिए निश्चित रूप से उत्पादन बढ़नी चाहिए। तो उत्पादन बढ़ाने के लिए जब तक सरकार के द्वारा किसानों को प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा तब तक वो बढ़ नहीं सकता। प्रोत्साहन इस रूप में पहले जैसे गन्ना का खेती होता था तो हम लोग को पंप सेट, खैर पंप सेट तो अभी नहीं ज़रूरत है, अभी मोटर चल गया है, जैसे स्प्रे मशीन है, बीज है, खाद है, इस तरह से प्रोत्साहन दिया जा रहा था, बोरिंग कराया जा रहा था। लेकिन आज के डेट में वो सब नहीं हो पा रहा है। तो नहीं हो पा रहा है तो हम लोग का जो लागत है, लागत से कम हमारा मैंने वो उसका आमदनी हो पा रहा है, जिसके चलते हम परेशान हो रहे हैं और हम वापस हो रहे हैं। हमारा जो बैठक हुआ है उसमें जितनी भी बातें तय हुई है, इसके लिए हम मंत्री जी से, आयुक्त महोदय से मिलने जाएंगे। अगर हमारी बातचीत होती है, अगर वो मान गए तो ठीक है, नहीं तो हम फिर सभी मिल करके आंदोलन करने का काम करें।